ओके हम लोग आज स्टार्ट करेंगे विथ इंटीग्रेशन. First let us understand what is integration, then we'll take a very basic example. So first what it is, second a few examples, thirdly we will do the basic formulas behind integration, and finally method of substitution. This is basic level integration. इसके बाद फिर करने को और बहुत कुछ रहेगा. This is just a starting point. So what is integration? In very simple language, integration is the converse of differentiation. Integration is the reverse of differentiation. The word differentiate means to break something into pieces. देश का जब टुकड़ा होता है हम लोग उसको डिफरेंशिएट करते हैं. इंडिया और पाकिस्तान बनता है और बांग्लादेश भी बन जाता है. बट जब 3, 4, 10, 50 आइलैंड को जोड़ के एक कंट्री बनता है तो वो इंटीग्रेशन होता है. ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ आइलैंड्स वुड बी एन एग्जांपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एक केस, राइट, या कैरेबियन. तो वो आइलैंड्स मिलके एक सेट ऑफ आइलैंड्स बना, एक कंट्री बना. दैट इज इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना, ऐड करना, कलेक्ट करना. डिफरेंशिएशन वाज द रिवर्स, तोड़ना. तो लेट अस टेक अ बेसिक लेवल आइडिया ऑफ हाउ डज इट वर्क. देखो, मान लो y इज इक्वल टू साइन एक्स. दिस इज अ फंक्शन. हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वील गेट dy dx इज इक्वल टू cos x. अगर हम उसका डिफरेंशियल निकालेंगे तो टेकिंग dx ऑन दिस साइड वी विल गेट dy इज इक्वल टू cos x dx. यहां तक कुछ पूछना है किसी को? नहीं. ओके, नाउ हम लोग डिफरेंशिएट करके यहां तक पहुंचा. दैट मीन्स अगर डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन होता है तो इस लाइन को इंटीग्रेट करने पर हम लोगों को वापस फर्स्ट लाइन मिलना चाहिए. दैट मीन्स dy का इंटीग्रेशन इज y, cos x dx का इंटीग्रेशन इज sin x. दिस इज हाउ इंटीग्रेशन वर्क्स. तो इट इज बेसिकली द ऑपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन. अभी हम लोग फॉर्मूलाज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि cos x का sin x क्यों बना एंड ऑल दैट, बट बेसिक आइडिया. सेकेंडली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. देखो यहाँ पर आई हैव रिटन प्लस c. This c is known as the constant of integration. This c is known as the constant of integration. अब ये क्यों आया पहले वो समझते हैं. अगर y is equal to sin x plus 45 होता है then 45 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है. 0 हो जाता है. तो बेसिकली जब हम यहाँ पर इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमको एक 0 को भी इंटीग्रेट करना चाहिए. नाउ अगर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है तो डेफिनेटली 0 का इंटीग्रेशन एक कांस्टेंट होता होगा. बट जब हम लोग बैक कैलकुलेट करके इधर आ रहे हैं या फिर इंटीग्रेट करके इधर आ रहे हैं तो ये कांस्टेंट क्या होगा वो मेरे लिए पता करना पॉसिबल नहीं है. Therefore, अगर y is equal to sin x आता है तो हम लोग संग में एक c लगा देते हैं and that c is called the constant of integration. Let me take another example, थोड़ा बेटर समझ में आएगा. मान लो हम आप लोग को बताते हैं कि y is equal to tan x minus dy dx x square x. So what is dy? Sec square x dx. Very good. On integrating both sides, we get this. y is equal to tan x plus c. Very good. बस यही समझना है. Good job. यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ध्यान से देखना, जब हम dy का इंटीग्रेशन किया तो बेसिकली ऐसा कुछ लिखा हुआ था, ये और ये हट गया, कटा नहीं. हाँ, integration is neutralized by differentiation and hence we have y is equal to tan x plus constant. ठीक है, गुड. ऐसा कुछ और केसेस करते हैं. अगर मेरे को क्वेश्चन रहेगा दिया हुआ कि dy is equal to integration of e to the power 5x dx, तो y या इसका इंटीग्रेशन विल बी e to the power 5x by 5 plus c. बिफोर आई टेल यू द फॉर्मूलाज, एक बार ये चीज जानबूझ के हम समझा रहे हैं तुम लोग को कि यहाँ पर हो क्या रहा है, थोड़ा समझ लेते हैं. फॉर्मूला समझना विल बी अ केक वॉक. यहाँ पर ये हो रहा है कि हम लोग डिफरेंशिएशन का उल्टा कर रहे हैं. तो
e टू द पावर 5x का डिफरेंशिएशन क्या होता था? e टू द पावर 5x इंटू 5। तो e टू द पावर 5x का इंटीग्रेशन होगा e टू द पावर 5x बाई 5। 5 समझ में आया? तो वहां पर अगर मल्टीप्लाई करते थे तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे। सिमिलरली लेट अस टेक सम फॉर्मूलाज। ये फॉर्मूला अगर आप लोग भूल भी जाओ तो अब आप मन से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx will be sin x. Is the answer correct? Yes or no? प्लस सी Very good. गलत ये है c आपका। नहीं भूलेगा तो गलत है, ये c अगर भूल गया I mean to say तो गलत है। तो what Any is arbitrary constant minus cos x plus c. वेरी गुड, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, माइनस cos x प्लस सी। अगर इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x आया, tan x plus c. गुड। अगर इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x आया, minus cosec x cot x minus cosec x हाँ plus c that goes without saying. क्या लिखे सर, हम पढ़ नहीं पाया। cosec स्क्वायर x dx minus cot x plus c. एंड फाइनली अगर यहाँ पर sec स्क्वायर x dx आया, ये हम लोग पहले कर चुका है। tan x plus c. बेस्ड अपॉन दिस एक फॉर्मूला देख लेते हैं। अगर मेरा यहाँ पर हुआ cos 7x dx, तो इंटीग्रेशन विल बी sin 7x by 7 plus c. वेरी गुड। अगर मेरा क्वेश्चन 5 टाइम्स sec स्क्वायर 7x dx है, तो आंसर क्या होगा? 5 tan 7x by 7 plus c. तो अब ये बात तो समझ में आ गया एकदम। सर इंटीग्रल साइन बाहर निकल सकता है क्या, जैसे अपने डेरिवेटिव्स हाँ, इंटीग्रल कांस्टेंट बाहर निकल सकता है। इंटीग्रल डिफरेंशिएशन और लिमिट वो लोग एक ही थाली का चट्टा बट्टा है, सेम कॉन्सेप्ट से दोनों तीनों डिराइव हुए हैं। दे आर कनेक्टेड इन वन वे और द अदर। तो जो रूल तुम यहाँ पर लगाते हैं वो वहां पर भी लगा सकता है। जैसे लिमिट ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू डिफरेंस, मतलब लिमिट a प्लस लिमिट b, लिमिट ऑफ उसी तरह डिफरेंशिएशन ऑफ a प्लस बी इज डिफरेंशिएशन a प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ b, वैसे ही इंटीग्रेशन का। ठीक है, ओके। सो इंटीग्रेशन ऑफ next set of formulas I'm saying 1 by x dx will be ln x plus c. ln of I think mod x very good. Mod is important यहाँ पर। plus c. mod का सिग्निफिकेंस ये है कि log of a नेगेटिव नंबर तो डिफाइन नहीं होता है, तो अगर यहाँ पर x नेगेटिव हुआ तो you'll have to make sure कि ये मॉड्यूलस लिया हुआ है, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ x to the power n dx x and 2 ये याद है, डिवाइड बाय n plus 1 plus c. लेकिन n not equal to -1 होना चाहिए। वो अगर n equal to -1 हुआ तब तो ये फॉर्मूला आ जाएगा ना। नहीं, n equal to -1 हो तो इन्फिनिटी हो जाएगा ना। एक ही बात है, बात को पहले नहीं, समझो। अगर वो इस तो- अरे भाई आपस में डिसाइड कर लो तुम लोग। अगर इस फॉर्मूला में हम n equal to -1 लिखते हैं तो डोंट यू थिंक इट विल बिकम दिस फॉर्मूला? हाँ सही बात। हाँ, और हाँ, दूसरा सही तरीका है सोचने का कि अगर हम n equal to -1 बैठाएंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो ही नहीं सकता है। ठीक है ना, गुड। तो हो गया log e to the power x, हम बताया था क्या? मुझे याद नहीं है, बताया था? हाँ, e to the power mx dx is हाँ, equal to e to sir. the power mx by m plus c. लिख देते हैं ना? इसका एक और भाई है, वो भी लिख देते हैं। तो a to the power mx e to the power mx by m ln ये नहीं क्या था, x था, mod of x. ऐसे बोल रहे हैं? हाँ, दोबारा सोचो क्या बोला तुम? mod of x. नो, ये वाला मेरा किया हुआ नहीं है फॉर्मूला। नहीं, इसमें शायद mod नहीं होगा। नॉट ए होगा बेटा, x कैसे होगा? खुद सोचो, अच्छा। वेरिएबल कभी हो सकता है।
और ये डिवाइड में होगा एक्चुअली, ठीक है ना? रुकिए सर, ये वाला फॉर्मूला मैं वर्ड लिख लेता हूँ, ये वाला मैंने किया मैंने। हम वीडियो शेयर कर देगा अभी थोड़ा देर में। इंटीग्रल a mx dx is equal to 8 power mx by m ln a। हाँ हो गया। ओके, सो दीज इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला, तो कुछ सम्स मेरे सामने करवाते हैं, पहले करो। तो sec स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x कर लेते हैं प्लस सर इंटीग्रल tan स्क्वायर का तो कोई फॉर्मूला नहीं। अगर नहीं होता तो शायद हम देता भी नहीं। अरे यार माथा लगाना पड़ेगा। तुम कितना टाइम से जानते हैं मेरे को? ओ समझ गया क्या करना है। आप लोग के पास एग्जैक्टली 1 मिनट है। सर इसमें क्वेश्चंस ले सकते हैं क्या? क्या ले जैसे सकते हैं? डेरिवेटिव क्वेश्चन में टूल? क्वेश्चंस। नो 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 नो। हाँ तब कैसे करें? ओ ऐसे होगा क्या? फिर नॉर्मल चलेगा। sec square x चलो हम लोग स्टार्ट करते नहीं हैं। रुकिए 2 मिनट रुकिए ना सर, कर रहे हैं। करने बैठे तो कर ही लेते हैं ना। सर इंटीग्रल 1 क्या होता है? x x 1 मतलब x टू द पावर 0 ना, पहला बात। दूसरा तरीका, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो 1 का इंटीग्रेशन x होता सही बात। है। अभी हम लोग जैसे कर रहे हैं वैसे करेंगे। इन द लॉन्ग रन आई रेकमेंड यू टू डू इंटीग्रेशन ओरली। हम कभी इंटीग्रेशन का पेन में कॉपी पेन यूज नहीं किया, एज अ स्टूडेंट भी नहीं किया, अभी भी नहीं करता है। तो डू इट ओरली लाइक यू नो द वे यू लाइक, बट मेरे को ये पसंद है करना, सोचना, बहुत बहुत जल्दी दिमाग चलेगा उससे। सर एक तो मतलब कंसोलिडेटेड कांस्टेंट रखे ना, या फिर अलग अलग कांस्टेंट लिखे C1 C2 C3? वेरी गुड क्वेश्चन। तो तुम पहला वाला के लिए C1, दूसरा वाला के लिए C2, तीसरा वाला के लिए C3 कर सकता है, बट दैट्स अ लॉट ऑफ वेस्टेज ऑफ टाइम। तो तुम अगर सारा टर्म को एक साथ एक लाइन में इंटीग्रेट करेगा तभी एक कंसोलिडेटेड C रख सकता है, लेकिन ये चीज समझना होगा। आई मीन टू से पहला लाइन में तुम sec स्क्वायर x को इंटीग्रेट करके tan x लिख दिया, बट sin स्क्वायर x को इंटीग्रेट नहीं किया, तब तुम कंसोलिडेटेड C लिख ही नहीं सकता है। लॉजिकल नहीं है ना बात। पहला लाइन में तुम्हारा C1 आ जाना चाहिए था। तो तुम अगर सारा टर्म को एक साथ इंटीग्रेट करना चाहता है, then you can write a consolidated C. Otherwise, you need to keep on adding C1, C2, C3. Do you understand? तो डिसिप्लिन तुम्हारे हाथ में। हमको समझ में नहीं आया सर इस बात को। हम दूसरा एग्जांपल से समझाएंगे, ये वाला से नहीं समझाएंगे, ठीक है? मेरा इंटीग्रेशन है sin x sin 5x मान लो प्लस tan स्क्वायर x। अब हम इसको लिखेंगे sin 5x की जगह tan 5x by 5, ये तो हमको आता है, बट tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं आता है बोल के हम ये वाला साइन साइन का इंटीग्रेशन माइनस तो कॉस होगा ना। माइनस साइन का था क्या? माय बैड हम ध्यान ही नहीं दिया, सोच कुछ और। सेक्स स्क्वायर सोचे आप? हाँ, मैं एक्चुअली देने का सेक्स को ही सोच रहा था, फिर हम लास्ट मोमेंट पे इम्प्रोवाइज कर गया। तो
Anyway, cos of 5x by 5 एक्चुअली ये करने का तरीका मेरा बात ध्यान से सुनो अभी। तो ये आया tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, तो तुम इसको इंटीग्रेट कर चुका, इसको अभी तक नहीं किया। डू यू फॉलो व्हाट आई एम सेइंग? यस तो इसके लिए तुमको c1 लिखना चाहिए था, इसके लिए नहीं लिखता तो भी चलता। हाँ तो तुम अचानक से यहाँ पर अगर c1 नहीं लिखो और इसका इंटीग्रेशन फॉरवर्ड किया और इसके जगह जो भी आंसर लिखा, हम नहीं बता रहा है क्या, प्लस तुम c लिख देगा, तो यू आर रॉन्ग, बिकॉज इस जगह पे एक c1 आ जाना चाहिए था। इंस्टेड तुमको क्या करना चाहिए, जब तुम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इसका भी इंटीग्रेशन मत करो साइन एक्स को, इसको एज इट इज रखो, साइन 5x ही रखो, एक साथ में दोनों लाइन को इंटीग्रेट करके बाहर निकालना। तो अगर हम तुमको ये पूरा सॉल्व करके दिखाएं द वे इट शुड बी, तो इट शुड बी लाइक दिस। इसको अभी इंटीग्रेट मत करो, साइन 5x को साइन 5x ही रहने दो, इंटीग्रेटेड वैल्यू मत लिखो। x स्क्वायर माइनस 1 वेरी गुड। तो इसके जगह पे सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख देंगे और dx। इफ आई इंटीग्रेट द टर्म्स इंडिविजुअली, तो साइन 5x का इंटीग्रेशन हो जाएगा cos 5x विद अ नेगेटिव साइन माइनस डिवाइड बाय 5 प्लस सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x माइनस एक्स प्लस कांस्टेंट। अब लिखो आई एम परफेक्टली फाइन विद दिस। तो तुम सबको एक ही स्टेप में एक साथ इंटीग्रेट किया बोल के एक कांस्टेंट आया, अगर तुम अलग अलग स्टेप में करेगा तो अलग अलग कांस्टेंट आएगा। समझ गया। लाइन 1 में किसी को इंटीग्रेट किया, लाइन 2 में किसी को इंटीग्रेट किया, लाइन 3 में किसी को इंटीग्रेट किया, सबका एक संग कांस्टेंट लिखेगा, नहीं होगा। सी एक सिंपल सा बात है, हम लोग एक बस में पिकनिक में जा रहे हैं, जाते वक्त बस स्टॉप 1 में कोई आइसक्रीम खाया, बस स्टॉप 2 में कोई आइसक्रीम खाया, बस स्टॉप 3 में कोई कोल्ड ड्रिंक्स खाया, तब क्या तीनों का तुमको कंसोलिडेटेड बिल मिल सकता है भाई? नहीं मिल सकता, अलग अलग पर्ची मिलेगा ना। अगर तुम तीनों को एक ही बस स्टैंड पे उतार के कोल्ड ड्रिंक्स पिलाएगा, थम्स अप पिलाएगा, आइसक्रीम खिलाएगा, जो भी करेगा, तब तुमको एक सिंगल बिल मिलेगा। बस दिमाग में रखो, कभी गलती नहीं होगी। गोइंग बैक टू आवर सब, साइंस को x को कैसे, बस मैं साइंस को x को नहीं करना आता मुझे। मैं भी साइंस को x नहीं हुआ है। तो हम कर देते है हैं ना? सेक्स स्क्वायर एक्स का होगा tan x, और अब भी हम आप लोग को सिखाया tan स्क्वायर एक्स का होगा सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो वेरी गुड, उसको लिखेंगे tan x माइनस एक्स, वेरी गुड, प्लस e टू द पावर 5x को लिखेंगे e टू द पावर 5x, 3 पहले से 5x था, by 15 वेरी गुड। ये e टू द पावर माइनस 2x था, तो e टू द पावर माइनस minus 2 e to the power by 2x by माइनस 2 2, वेरी गुड, प्लस साइन minus स्क्वायर एक्स को हम रफ में तुमको समझा देते हैं कि दिस एक्चुअली इज हाफ ऑफ 1 माइनस cos 2x, हाँ तो 1 का हाँ, इंटीग्रेशन x, होता cos था। 2x का इंटीग्रेशन sin 2x by 2। ओके, ट्रिग्नोमेट्री याद रखना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री तो भाई अपना बैक साइड के जैसे याद रखना पड़ेगा, हाथ का बैक साइड। हाथ का बैक Okay, मीठी का जमाना है सर। इक्वल टू समथिंग प्लस सी। अब ये वाला चीज में देखो हम कंसोलिडेटेड सी लिखा, समझ में आया? हाँ चलो, ये हुआ बेसिक लेवल इंटीग्रेशन, फॉर्मूला बेस्ड इंटीग्रेशन। अब हम लोग बात करेंगे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट का, एक्चुअली कॉन्सेप्ट बहुत ही पावरफुल है, अभी तक हम लोग जो सीखे हैं उसके बेसिस पे छोटा सा कॉन्सेप्ट, डेफिनेट इंटीग्रल्स। तो डेफिनेट इंटीग्रल्स क्या होता है? इट बाउंड्री सेज कंडीशंस। देयर इज अ कंडीशन गिवन टू मी। नाउ इसका मतलब हम समझाएंगे, पहले बेसिक आइडिया दे देते हैं। मान लो मुझे दिया गया है x टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन, तो आंसर विल बी x टू द पावर x 5 power 5 by 5 प्लस c, है ना? लेकिन अगर मेरे को लिमिट दे दिया 1 से लेके 2 तक, तो पहला काम ये करेंगे हम लोग कि ये c को नहीं लिखेंगे। दूसरा काम ये करेंगे कि ये लिमिट को डिफाइन करेंगे फ्रॉम 1 से लेके 2 तक। दैट मींस पहले x के जगह 2 बैठाओ, काम करते हैं 1/4 पहले, 1/5 पहले कॉमन ले लेते हैं ये वाला। अब बचा x टू द पावर 5, तो पहले 2 बैठाओ फिर 1 बैठाओ, सॉल्व करके जो आएगा वो मेरा आंसर है। 31 by 5 वेरी गुड, 31/5 इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आया?
So in case of definite integral, we are actually calculating the portion between 2 points, and therefore we do not need to provide any constant of integration. ये boundary based है, ठीक है, एक इसका लिमिट है, स्टार्टिंग लिमिट और एंडिंग लिमिट. चलो, last concept of the day is known as integration by the method of substitution. Out of all the questions made on integration, 95% of the questions are actually based upon the concept of substitution. It is such a powerful concept कि अगर ये क्लियर हो गया तो इंटीग्रेशन में आगे जाके कोई दिक्कत ही नहीं होगा. एंड सेइंग दैट ये कॉन्सेप्ट है भी बहुत आसान, तो इसको समझने में कोई दिक्कत होगा भी नहीं. बट जस्ट टू लेट यू नो कि कितना इंपॉर्टेंट है. तो मान लो मुझे क्वेश्चन मिला e to the power sin x dx. क्या ये इंटीग्रेट करना हमको आता है? नहीं आता है. वेरी गुड. बट अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता e to the power sin x into cos x dx, तो हम लोग क्या करते? देखो, सबसे पहले ये जो पावर में sin x है वो मुझे परेशान कर रहा है. लॉग लेते हैं सर? नहीं, अगर sin x मुझे परेशान कर रहा है, sin x is equal to t, तो हम बोथ साइड sin x को पहले t लेंगे, मतलब सब्स्टिट्यूट करेंगे. एज यू माइट रियलाइज कि द नेम ऑफ द चैप्टर इज मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन. तो sin x का डिफरेंशिएशन हो गया cos x dx equal to dt. Do you realize so far? Do you understand so far? जी. तो बेसिकली इस सम में हम इस cos x dx की जगह क्या बैठाना चाहते हैं? dt बैठाना चाहते हैं. dt. वेरी गुड. और e to the power sin x को हम क्या लिखेंगे सर? e e to the power t. तो ओ हाँ बेसिकली मेरा हाँ, आंसर क्या बिकम्स करते e to the power t का इंटीग्रेशन मतलब e to the power t प्लस कांस्टेंट. ऑब्वियसली t का वैल्यू क्या है? sin x. तो मेरा आंसर इज e to the power sin x. Let's see. बात समझ में आया? हैं? चलो, लेट्स टेक अप मोर सम्स. तो द वे आई जनरली सजेस्ट इज कि इंटीग्रेशन का सब्स्टिट्यूशन बेस्ड सम में वो टर्म को x लो जो तुमको परेशान कर रहा है. हम लोग के केस में दिस इज द टर्म which looks unwanted. हाँ, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/2 रूट एक्स dx. हाँ या ना? तो देखो यहाँ पर एक dx by रूट एक्स और यहाँ पर भी एक dx by रूट एक्स आया. तो इस dx by रूट एक्स की जगह हम क्या बैठा सकते हैं? 2 times dt. 2 dt. 2 को बाहर निकालो, dt. और sec स्क्वायर रूट एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं? sec स्क्वायर t ना. sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई? tan x plus c. tan t plus c. ना, t की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग? रूट एक्स. root x. सर आपको सब्स्टिट्यूशन वापस समझाना पड़ेगा. लास्ट टाइम भी नहीं समझा था, अभी भी नहीं समझ. कोई बात नहीं. इसके ऊपर ना देख, मेरा एक मानना है, मैथ्स में ना समझाने का कुछ होता नहीं है. मैथ्स में सम्स होता है. मेरे एक सर मेरे को एक बार बोले थे कि अगर कोई सम समझ में नहीं आता है, कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं होता है, उस कॉन्सेप्ट के ऊपर 500 सम्स कर लो, अगला दिन तुमको मेरे से बेटर आ जाएगा. तो वही ज्ञान हम तेरे को देता है. तो हम तुम जितना बोलेगा उतना समझा देगा तेरे को, कोई दिक्कत नहीं है. बट तेरे को समझ में तभी आएगा जब तुम सम्स करेगा. मैथमेटिक्स इज लॉजिकल. इट इज आइदर लॉजिकल और इट इज मैकेनिकल. जो चीज एक बार में सुन के समझ में नहीं आए या दिमाग में बैठे नहीं, उसको लेके लोड लेने का नहीं है मैथ्स में. उसको मैकेनिकली कर, ज्यादा सोच मत. वही चैप्टर बल्कि देखना तेरा सबसे इजी लगेगा तेरे को. अभी दिखाते हैं. मान लो इस सम में मुझे सबसे ज्यादा परेशान कौन कर रहा है? ये वाला log x. हम इसका और भी एक तरीका बताएंगे सोचने का, जो मेरा तरीका है सोचने का, बट अभी के लिए log x काफी है. तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x dx. यहाँ तक कोई समझने में दिक्कत नहीं? अब देखो, हम पेन का इंक चेंज कर रहे हैं, समझ में आएगा तुम लोगों को. यहाँ पर एक dx by x मेरे पास आया, यहाँ पर भी एक dx आया. ये चीज पे आंख रखो कि जो हम सब्स्टिट्यूशन किया वहां पर एक चीज आया और मेरे क्वेश्चन में भी वही चीज होना चाहिए. तो आई विल गेट
t square times dt. Do you agree? Yes, so इसका इंटीग्रेशन इज t cube t cube by 3 plus constant. What was t? log x. बात समझ में आया? हाँ सर. और करते हैं. जब तक समझ में नहीं आएगा बोलना, हम करते जाएंगे सम्स. एक बार पकड़ में आ गया फिर हमको जाना है लेकिन एक बार. ओ हम भूल गए. इसी लास्ट सम करना फिर. हम लोग पढ़ाते वक्त बाकी सब कुछ भूल जाते रहे, फिर मेरे को कुछ याद नहीं रहता. ओके, ये वाला बता क्या करेंगे. tan inverse Tan x को inverse देखेंगे. वेरी गुड. बस मेरा ये बात को ध्यान रखना, जो परेशान कर रहा है उसको टी ले लेना. अभी इसका हम Sir, और वर्जन answer- भी एक समझाएगा. सर आंसर e to power tan inverse x आएगा क्या? यस. तो ये देख, यहाँ पर जो भाई मेरे को मिला वही भाई मेरे को यहाँ पर भी मिला. तो मेरा क्वेश्चन बन गया e to the power t dt which is equal to e to the power t, which actually means e to the power tan inverse x. बात समझ में आ गया? हाँ हाँ, सर. so This concept is known as integration, substitution method for integration. So basically, according to textbook, these are two chapters. Although next class में, if you want tomorrow or day after tomorrow, we'll sit with a lot of questions on this chapter rather than doing the concept. Concept तो समझ में आ गया होगा, but इसका application करेंगे तो we'll do a host of sums. Live बैठ के sums करते रहेंगे, ठीक है? परसों सर, कल मेरा पॉसिबल नहीं हो पाएगा. अब वो आई नो थर्सडे या फ्राइडे कभी कर लेंगे, नेक्स्ट डे मतलब, ठीक है? ठीक है सर. चलो, enjoy everyone.